स्टेट बैंक की तरफ से 30 लाख की पाबंदी भी लगा दी गई है, जिसकी वजह से लोग जो है ना कार फाइनेंसिंग की तरफ आ नहीं रहे। पब्लिक की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे पुरानी गाड़ी हो। पिछले 14 मंथ से हमने ये देखा है कि सेल डिक्लाइन होती रही है और आज इस लेवल पे आ गई है कि आपकी फाइनेंसिंग आप देखें तो शायद मुश्किल से 10 to 15% रह गई है। आपका जो स्मॉल कार्स हैं जिसमें 3 मिलियन का बैंड लगाया हुआ है, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन है इस सेल को बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का और परेशानियों का शिकार है। कार डीलर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो या इसके साथ साथ बैंक जो कि फाइनेंसिंग करता है बड़ी कार और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, लेकिन ये तमाम तर सेक्टर इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का और परेशानियों का शिकार है। बिलखुसूस अगर बैंकिंग फाइनेंस के हवाले से बात करें तो पिछले 14 माह से मुश्किलात जो है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। मुसलसल जो है वो डिक्लाइन की तरफ दिख रहा है। रुझान जो है वो कम से कम होता हुआ इस वक्त सिर्फ 2 अरब रुपए तक की मालियत पर रह चुका है। तो क्या वजूहात बन रही हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ एजाज अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान ऑटोमोटिव ट्रेडर्स के। एजाज साहब, गाड़ियों की एक वक्त था फ़रोख्त पाकिस्तान में हम देखते थे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती थी और ख़ास तौर पर जो बैंकिंग जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो बड़ी ज़बरदस्त दिखती थी। 14 महीने हो चुके हैं, मुसलसल जवाल की तरफ है। क्या सबसे बड़ी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे सबसे बड़ी वजह तो हमारे मुल्क की जो मईशत जो जिसके हालात ख़राब है उसकी वजह सबसे मेन तो यही है। दूसरा, जो बैंकों को जो स्टेट बैंक का 22% का जो रेट है, उसके बाद बैंक तकरीबन 27% रेट चार्ज करती है, जिसकी वजह से कार फाइनेंसिंग जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और स्टेट बैंक की तरफ से 30 लाख की पाबंदी भी लगा दी गई है, जिसकी वजह से लोग जो है ना कार फाइनेंसिंग की तरफ आ नहीं रहे। बैंकों का कारोबार भी बढ़ गया है, कार डीलर का कारोबार भी बैठ गया है और जो कंपनी है उनकी भी प्रोडक्शन जो है ना तकरीबन ना होने के बराबर है और कई कंपनियां तो शट डाउन की तरफ चली गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक और भी है, जो डॉलर हमारा जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है और जो कंपनियों ने प्राइस बेतहाशा बढ़ा दी है, तो पब्लिक की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे पुरानी गाड़ी हो, जिससे कार डीलर का कारोबार तबाह हो चुका है। कई लोग बेरोज़गार हो गए। कार डीलरों से वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं, टेंटर पेंटर है, मैकेनिक है, ऑटो पार्ट्स वाले हैं, ड्राइवर है, कस्टम है। और जो इंपोर्ट की जो गाड़ियां थी वो भी हमारी अब डॉलर की वजह से नहीं आ पा रही, जिस तरह से उसकी वजह से गवर्नमेंट को कस्टम की मद में भी जो है ना ड्यूटी ना मिलने के बराबर है। एजाज साहब, ये भी बताएं कि एक तरफ जो इस वक्त सूरत हाल आप बता रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर, कार डीलर्स और साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स ये सब परेशान है, लेकिन आप लोग एक अथॉरिटी भी हैं, एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बजट में भी तजावीज़ पेश करते हैं। तो ऑटो सेक्टर की बहाली के लिए क्या इकदाम इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? कैसे दोबारा रिवाइवल हो सकता है? हमने ये तजावीज़ दी है बजट के अंदर की जो इन्होंने टैक्सीज बढ़ा दिए ना इंपोर्ट गाड़ियों पे, लोकल गाड़ियों पे, उस रेट टैक्सीज को रिड्यूस करें और आरडी को ख़त्म करें। और जो इंपोर्ट गाड़ियाँ जो है ना कम से कम 10 साल या 5 साल हमें अलाउ करें, जिससे गाड़ियों की प्राइस नीचे आएगी तो लोगों की कुव्वत खरीद बहाल होगी, जिससे जो है ना हर किस्म का कारोबार बहाल हो जाएगा। और हमारे जो गाड़ियों का कारोबार जो है ना, जब मुल्क की मईशत चलती है ना, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो जाती है, बिल्डर का कारोबार बेहतर हो जाता है, इंडस्ट्रीज बेहतर होती है, एग्रीकल्चर बेहतर होता है, तो उसके बाद हमारा कारोबार जो है ना चल पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है वो जुलाई 2022 से आपने देखा वो ट्रेंड था अपग्रेड। तो अपग्रेड इस साइड में आप आज देखें 22, 24 कमर्शियल बैंक आ रहे हैं, डिफरेंट हैं, वो 24, 25 में दे रहे हैं। तो जो कार लीजिंग है या फाइनेंसिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की वो बड़ा रोल प्ले करती है एक सेल में। तो पिछले 14 मंथ से हमने ये देखा है कि सेल डिक्लाइन होती रही है और आज इस लेवल पे आ गई है कि आपकी फाइनेंसिंग आप देखें तो शायद मुश्किल से 10 to 15% रह गई है। तो मीन्स के यार हमारी जो रीच है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में लोगों की, वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करती थी फाइनेंस, वो इस वक्त नहीं कर रही और वो हमारी परचेसिंग पावर से बाहर हो गई। एक तरफ स्टेट बैंक ने आपके इंटरेस्ट रेट पे बढ़ा दिया, दूसरा आपका जो स्मॉल कार्स हैं जिसमें 3 मिलियन का बैंड लगाया हुआ है, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन है इस सेल को बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ा फैक्टर ये कि स्टेट बैंक की जो इस वक्त पॉलिसी है वो किसी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, मगर जो इकोनॉमी में सिचुएशंस है शायद उनको वो इस नज़र से नहीं देख रहे। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पाकिस्तान का एक की रोल प्ले करती है स्पेशली इन एसएमई सेक्टर में, वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। गाड़ियों का जो इस वक्त कारोबार है मुल्क भर में,
वो ख्वाह इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हों या फिर जो पाकिस्तान में लोकली असेंबल और मैन्युफैक्चर करके तैयार की जाती हैं, लेकिन वो ऑटोमोबाइल सेक्टर इस वक्त शदीद माली परेशानी का भी शिकार है। इंडस्ट्री के प्लांट्स बंद हो रहे हैं, बैंकिंग की तरफ से फाइनेंसिंग में जो है वो मुसलसल कमी का शिकार है। और इसका सिर्फ यही कहना है इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का कि जो इकदाम हैं वो हुकूमत को फौरी तौर पर करने होंगे। जो ख़ास तौर पे कदगन लगाई गई हैं बैंकों के ऊपर के 30 मिलियन की फाइनेंसिंग है उसको, और उसके साथ साथ दीगर जो इकदाम हैं, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो 3 मिलियन फाइनेंसिंग की कदगन है उसको ख़त्म किया जाए। और उसके साथ साथ जो गाड़ियों की वैल्यूएशन है, जो प्राइजेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा कर दी गई है, उसको हुकूमत को फ़ौरन लोकल असेंबलर्स के साथ बैठ के बात करें और ऐसी प्राइजेस तय करें कि आम आदमी की पहुंच में दोबारा गाड़ी आ सके और रिवाइवल हो सके इंडस्ट्री का।